Welcome back to once again in my YouTube channel. Today we are going to discuss about science chapter 10 के important lesson जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्धन और अपवर्तन। इस लेसन में आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है, प्लस उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो प्लीज लास्ट एंडिंग तक बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पे लेक्चर में मैं यहाँ पे कुछ टर्म बताऊंगा जो दर्पण के मुख्य भागों के रूप में जाना जाता है। ये जो भाग है वो एग्जाम के व्यू पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और प्लस इस पॉइंट में से एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत करना और इसे लास्ट एंडिंग तक देखते रहना कि किस प्रकार से दर्पण का मुख्य भाग काम करता है। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग दर्पण के बारे में भी देखेंगे कि दर्पण एक्चुअली में जो दो दर्पण हमने बताया पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, वो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिंपल जैसे आप लोग देख रहे होंगे वाहनों में कि वाहनों के साइड मिरर लगे होते हैं। तो साइड मिरर एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में वो कौन सा दर्पण है? ठीक है, हमें प्रैक्टिकल रूप में भी जानना जरूरी है कि कौन से दर्पण हमारे आसपास दिखाई देते हैं। हो गया डेफिनेशन क्लियर एग्जाम के व्यू पॉइंट, बस उसके साथ साथ हमें मालूम भी चलना चाहिए कौन सा दर्पण किस प्रकार से। तो वो जो साइड मिरर लगा हुआ है वो एक्चुअली में उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिंपल क्या है कि सपोज कोई दूर का प्रतिबिंब है तो क्या होता है वो पास में नजर आता है, और उसमें मतलब वो छोटे से मिरर में वो उतना बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है आसानी से आता है। तो बड़े प्रतिबिंब को छोटा करने का आकार जो दर्पण करता है उसी दर्पण को बोला जाता है उत्तल दर्पण। और उसके साथ साथ आप लोग देखे होंगे कि वाहनों का जो हेडलाइट होता है, ठीक है, हमने साइड मिरर की बात कर लिया और उसके बाद हेडलाइट की बात करेंगे कि हेडलाइट एक्चुअली में वो कौन सा है, दर्पण है। तो उस दर्पण को वहां पे हम लोग अवतल दर्पण के रूप में जाना जाएगा कि वो क्या काम करेगा, प्रकाश की किरणों को विकेंद्रित करने का काम करता है। मतलब सपोज कोई लाइट निकला और लाइट उस प्रकाश से निकल कर क्या हो जाता है, आगे फैल जाता है। ठीक है, तभी क्या होता है वो छोटी सी लाइट से क्या होता है बड़ा आकार का क्या होता है हमें वो प्रकाश दिखाई देता है। तो वो जो दर्पण है वो दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। तो वाहनों में दो प्रकार के दर्पणों को इस्तेमाल किया जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, प्लस जो हेडलाइट होता है हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है और कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं थोड़ा सा प्रेशराइज होके और उन्हें मालूम नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसा था। वो भले ट्यूशन क्लासेस में पढ़े होते हैं लेकिन वो एग्जाम टाइम में उनको याद नहीं होता है कि साइड मिरर की बात हो रही है कि हेडलाइट की बात हो रही है। तो मैं बार बार बता रहा हूं वहां पे हेडलाइट आएगा तो आप लोग को अवतल दर्पण लिखना है, और यदि साइड मिरर की बात हो रही है तो वहां पे आप लोग को उत्तल दर्पण लिखना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट अवतल दर्पण कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, उत्तल दर्पण कहां पे आएगा वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे दर्पण के मुख्य भागों के बारे में। ठीक है, कि किस प्रकार से ये भाग के बारे में हमें क्यों पढ़ना जा रहे हैं, ये भाग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और प्लस इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम दर्पण के जो भी टर्म की बात करेंगे आगे के लेक्चर में, सभी टर्म में कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट आने ही वाले हैं। जैसे बात करो अगर द्वारक की, मुख्य फोकस की, ध्रुव की, मुख्य अक्ष की, वक्रता केंद्र, प्लस उसके साथ साथ वक्रता त्रिज्या की, ये सारे जो टर्म है, ये सारे जो पॉइंट है वो आप लोग दर्पण के हर टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यदि किसी एक बड़े टॉपिक की स्टार्ट करूंगा मैं तो उससे पहले आप लोग को ये सारी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ये छोटे छोटे टर्म की बात वहां पे नहीं होगी। सिंपल बहुत ही थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है वो, और ये छोटे छोटे टॉपिकों की बात अगर वहां पे करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे इसी वीडियो में हम समझ लेंगे ये सारे टर्म किस प्रकार से होंगे। तो प्लीज लास्ट एंडिंग तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे दर्पण के द्वारक की एक्चुअली में द्वारक क्या होता है। सपोज कोई गोलाकार कांच, ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दर्पण दिख रहा होगा, ये दर्पण अर्धगोलाकार दिख रहा है लेकिन वाकई में यहाँ पे क्या है गोलीय दर्पण। इस गोलाकार को मैं अगर पूरा कर दूं तो सिंपल इस आकार की संरचना मुझे नजर आएगी। ठीक है, ऐसा है गोला। अब इस प्रकार से इस गोलाकार संरचना में सपोज ये जो यहां से यहां तक की जो संरचना, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट, ये गोलीय दर्पण का व्यास है, ये सारा परावर्तक पृष्ठ है, और परावर्तक पृष्ठ के व्यास को
क्या कहेंगे हम लोग, दर्पण का द्वारक कहेंगे। मतलब ये दर्पण का एक बोल सकते हो द्वारक, मतलब बोल सकते हो जैसे एक दरवाजा होता है हमारे कमरे का, जिससे हम लोग अंदर या बाहर जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक द्वारक है, दरवाजा है, जिससे क्या होता है प्रकाश की किरणें उस पे टकराती है और वहां से क्या होती है परावर्तित होती है। तो ये सारा जो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग पूरा है, मतलब बोल सकते हो दर्पण का जो परावर्तन पृष्ठ का जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक क्या है व्यास है। तो इसी व्यास को बोला जाता है दर्पण का द्वारक। आई होप स्टूडेंट ये दर्पण का द्वारक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में दर्पण का द्वारक क्या होता है और किसे कहते हैं। व्यास याद रखना है आप लोग को कि यदि व्यास का नाम आएगा तो दर्पण का द्वारक कहते हैं। हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में एक मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि दर्पण का मुख्य फोकस अर्थात क्या। तो स्टूडेंट इस टर्म के बारे में जाने नहीं होते हैं तो कंफ्यूज होकर कुछ भी पटांग डेफिनेशन लिख देते हैं और कुछ भी मनगढ़ंत काल्पनिक घटनाएं भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है मुख्य फोकस की वही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्य फोकस की डेफिनेशन लिखा हुआ है, जैसे समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है, सपोज कोई समांतर किरणें बहुत सारी आ सकती हैं। अब समांतर किरणें क्या हो रही है, किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के, ये भी याद रखना, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरणें जाएगी वो याद रखना। तो सपोज अगर ये में अगर दर्पण की बात हो ये वाले में, तो इसमें सपोज कोई समांतर किरण जा रही है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई किरण यहाँ पे जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी और दर्पण से टकराकर दर्पण से क्या होगी, परावर्तित होगी। ये टर्म याद रखना है कि दर्पण का काम क्या होता है, प्रकाश से किरणों को परावर्तित करना, ठीक है। पिछले लेक्चर में ये सारी बातें हो चुकी है। तो ये परावर्तित करेगा और परावर्तित जो किरण है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर ये गुजर रहा होगा उसी बिंदु को यहाँ पे बोला जाएगा दर्पण का मुख्य फोकस। आई होप स्टूडेंट ये दर्पण का मुख्य फोकस आप लोग क्लियर हो गया होगा। कोई भी समांतर किरणें हो मुख्य अक्ष के लिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जो होती हैं वो दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से मतलब मुख्य फोकस से ही गुजरती है, ये याद रखना है आप लोगों को। और इसी जो पॉइंट होगा, ये जो बिंदु होगा जिस बिंदु से होकर ये गुजरा हुआ है, इसी बिंदु को यहाँ पे बोला जाएगा दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है, जिसे कैपिटल एफ से दर्शाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कैपिटल एफ, स्मॉल एफ नहीं लिखना है, याद रखना है। स्मॉल एफ दूसरा टर्म आता है, वो भी बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे आप लोग कैपिटल एफ से इसे दर्शाया जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट ये दोनों पॉइंट आप लोग क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे दर्पण का ध्रुव का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। दर्पण का ध्रुव मींस पी, ठीक है, जिसे पोल बोला जाता है इंग्लिश में। अब यहाँ पे दर्पण का ध्रुव किसे कहें, सिंपल आप लोग को याद रखना है कि दर्पण का जो केंद्र भाग होगा, ठीक है, सपोज ये है, ये दर्पण, और दर्पण का ये क्या है, बीच में एक सेंटर पॉइंट होगा मींस केंद्र भाग। तो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र होता है इसी केंद्र को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। सिंपल आप लोगों को डेफिनेशन भी दिख रहा होगा, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये है परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप लोगों को याद भी रखना है और प्लस अपने नोटबुक में नोट भी करते जाना है, ठीक है, क्योंकि ये टर्म ऐसा है जो एग्जाम के व्यू पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और इस दर्पण के ध्रुव को P से दर्शाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा होगा P, ठीक है। तो यहाँ पे इसे इंग्लिश में पोल बोला जाता है, इसलिए इसे P से दर्शाया जाता है दर्पण के ध्रुव को। हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं मुख्य अक्ष की। अब सारे पॉइंट तो हो गए कि मुख्य अक्ष में से समांतर गुजर रहा था। मुख्य अक्ष की डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, बहुत ही आसान है। आप लोग को यहाँ पे C दिख रहा होगा, C पॉइंट, और यहाँ पे P दिख रहा होगा। तो ये वक्रता केंद्र है C पॉइंट और ये ध्रुव है P पॉइंट। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव में से गुजरने वाली जो सीधी रेखा है, इसी रेखा को बोला जाता है मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो डेफिनेशन भी वही लिखा है कि दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र में से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सीधी रेखा गई हुई है दर्पण के बीच में से,
तो इसी रेखा को यहाँ पे बोला जाएगा हम लोग मुख्य अक्षरेखा। ठीक है, अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अब क्या होगा, जिसकी यहाँ पे बात हो रही थी सी। अब ये वक्रता केंद्र क्या होगा, सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बनाया जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोल मतलब गोलीय दर्पण। अब इसी गोलीय दर्पण में से दर्पण बनाया गया, ठीक है। अब सिंपल इसका जो केंद्र भाग होगा, ठीक है, सेंटर पॉइंट होगा। सपोज इस गोलाकार आकार के सेंटर पॉइंट मतलब सपोज यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी रख लेते हैं। तो ये जो केंद्र भाग है, सी जो पॉइंट है केंद्र भाग, तो इसी केंद्र भाग को बोला जाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, आई होप स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, कहां पे दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है वो हर एक किरणों को किस प्रकार से आगे बढ़ाएगा, वो कहां लेकर जाएगा, वो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट जो होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहां से जाने वाले प्रकाश की किरणें वाकई में जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो होंगे आगे के डिस्कस करने वाले इसी पॉइंट के बारे में। अब यहाँ पे दर्पण के वक्रता केंद्र को सी से दर्शाया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा इसे किससे दर्शाओगे, सी से। अब 6 पॉइंट की बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता केंद्र है तो वक्रता त्रिज्या भी याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। सेम डेफिनेशन वक्रता केंद्र का ही है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बनाया जाता है उसके केंद्र को यहाँ पे वक्रता केंद्र कहेंगे, तो उसकी त्रिज्या को यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कह देंगे। बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये केंद्र था तो वक्रता केंद्र के। अब सिंपल P से लेकर यहाँ पे C तक की जो बीच की दूरी होगी ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, जिसे यहाँ पे कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट ये 6 पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से डेफिनेशन बना है। और इसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट पूछा जाएगा, इनमें से कुछ पॉइंट पूछ सकते हैं। सपोज वो एग्जाम में वक्रता केंद्र पूछ लिया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, किससे दर्शाते हैं। सेकंड पूछ लिया मुख्य फोकस क्या होता है। तो इन पॉइंट में से ऐसा नहीं कि सारा पॉइंट ही पूछा जाएगा, इनमें से कुछ सेवरल पॉइंट क्या हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आप लोग को ये चीजें मिलेंगी। तो आप लोग को इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करके और प्लस उसके साथ साथ एक बातें याद होगी कि चौपड़िया में तो उतार ले लेकिन खोपड़िया में नहीं, तो प्लस उसके साथ आप लोगों को खोपड़िया में भी उतार लेना है, ये भी याद रखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को चौपड़िया प्लस खोपड़िया दोनों में उतारना है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।